So we have respiration in plants. Air is present in between the particles of soil. The roots of the plant take the oxygen required for respiration from air present in between the soil particles by the process of diffusion. The roots are in contact with the air in the soil. Oxygen diffuses into root and reaches all the other cells of the roots for the respiration. Carbon dioxide gas is produced in the cells of root, move out through the by the process of diffusion. तो ये समझो सारे बच्चे क्या है हमारे पास, इधर कॉन्सेप्ट देखो। सारे जरा ध्यान से बात सुनना। इधर ये है आपके सॉइल पार्टिकल्स। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर होती है एयर। सॉइल पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है? एयर। एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ये बात किस किस को समझ लगी? ठीक है, ये तुम्हारे नोट्स की पहली लाइन में नहीं समझ लग गया तुम्हें? नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द प्लांट। अभी तक देखना है, ध्यान से बात सुनना। ये है तुम्हारी रूट्स। इस बेचारे के पास ऑक्सीजन नहीं है। बाहर वाला जो तुम्हारा ये चीज है, यहाँ तुम्हारी ऑक्सीजन भरी पड़ी है। तो हम 9th से क्या सीख के आ रहे हैं? जब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उस जगह से वो लो क्वांटिटी वाली साइज जाती है। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन एंटर थ्रू द रूट हेयर देन इनटू द रूट। चलेगी ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? रिलीज। पौधों में ऐसे होता है। पौधों में जो मिट्टी होती है उसके पार्टिकल्स के अंदर हवा होती है। हवा को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। बाहर ऑक्सीजन ज्यादा, रूट हेयर में ऑक्सीजन कम। डिफ्यूजन का काम क्या होता है? ज्यादा से कम में आना। कहाँ जाना? ज्यादा से कम में आना। तो जो ऑक्सीजन नाउ इट विल गो फ्रॉम सॉइल पार्टिकल्स इनटू द root by the process of diffusion. Okay, oxygen diffuses into the roots, reaches all the other cells of the root for the respiration. Carbon dioxide gas produced in the cells root move out. आज दिन तक मैंने ये क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं देखा आते हुए। जिंदगी में कभी बोर्ड ने ये चीज पूछी नहीं, क्योंकि ये बच्चे वाली चीज है जी। बाहर सॉइल में ऑक्सीजन है जी, वो रूट्स के हेयर के अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? रिलीज। किस बच्चे को ये वाली बात समझ लगी? नेक्स्ट, वाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में आ चुका हुआ है। वाई लैंड, तुम्हारा समझदार भी डालता है, वाई लैंड प्लांट्स डाई इफ देयर रूट्स रिमेन वाटर लॉक्ड फॉर सम टाइम। किसे पौधे अगर तुसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्वाटिक प्लांट्स, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया लैंड प्लांट्स, नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्वाटिक। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪੌਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ? क्यों मरेगा? वो सुनो अब ध्यान से। Because much water expel all the air in between the soil due to oxygen. This oxygen is not available to the roots for respiration. Under these conditions, the roots will respire anaerobically, producing alcohol. This may kill the plant. ध्यान से बात को सुनना। ये मिट्टी की सारी जगह पानी ले लेगा। जब यहाँ पानी होगा, मिट्टी तो बाहर चलेगी भाई, है ही नहीं, मिट्टी है ही नहीं, पानी पानी, मिट्टी आएगी नहीं, उचता ऑक्सीजन से ही साड़ी, मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अब ये सांस कैसे लेगा? एनारोबिकली। तुमने कल परसों सीखा मेरे से, जो चीज एनारोबिकली सांस लेती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? अल्कोहल। और अल्कोहल क्या करता है? खराब मार देगा पौधे को, उसकी सेहत के लिए अल्कोहल सही नहीं होता। तो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। तो आप क्या बताओगे? टीचर को बताओगे पेपर में क्वेश्चन आ गया, हिंदी में बताओ पहले। मिट्टी बाहर, ऑक्सीजन नहीं होगी अगर इट इज नॉट रिस्पायरिंग, तो देयर इज नो ऑक्सीजन, इट इज रिस्पायरिंग एनारोबिकली। एनारोबिकली, इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? अल्कोहल व्हिच विल किल द प्लांट, व्हिच विल। सिर्फ समझना, इतने बहुत सारे बच्चे इधर जिन्होंने इंग्लिश बहुत वधिया है और वो समझ के ही इलैबोरेट कर लेंगे अपनी वर्डिंग्स।
10th की साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैथ्स इज कोई रट्टा नहीं, 9th नालों 100 गुना बैटर टॉपिक्स ने मजा आंदा पढ़ा के ते पढ़ के। 9th की थोड़ी बोरिंग हैगी है, मैथ्स भी विच मैथ्स एंड सॉरी ज्योमेट्री इधर दे बच्चों का बुरा हाल हो जाता है। आर यू गेटिंग क्या? तो कैसे इंस्पायर करते हैं वो बताओ जरा मुझे, शाबाश। एनारोबिकली कैसे, क्यों कर रहे हैं, कहाँ भाग गई उनकी ऑक्सीजन, उसकी जगह पे क्या आ गया, पानी। पानी आ गया, ऑक्सीजन जी है नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, इट इज रिस्पायरिंग एनारोबिकली, इट इज रिस्पायरिंग। किसको ये वाली बात समझ लगी? रेज योर हैंड्स, लगी ना समझ? तो इसलिए मर जाते हैं बेचारे लैंड प्लांट्स। नोट रेस्पिरेशन इन स्टेम, अब स्टेम पे आ गए बेचारे, रूट्स को छोड़ के स्टेम पे। Soft stems of small herbaceous plants have stomata in them, whereas the hard woody stems of large plants, trees have lenticels in them. Through lenticels, gaseous exchange takes place. तो क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनना बात को। स्टोमेटा देखे, स्टोमेटा ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੰਦਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਨਾਨਾ ਦਾ ਟਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੇੜ, ਜਦੋਂ ਕੀੜੀ ਆਂਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਸਟੈਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। सॉफ्ट स्टेम वाले को उसी कहते हैं हर्बेशियस प्लांट्स, जिनकी बड़ी सॉफ्ट स्टेम होती है। जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनके तुम्हें गैसेस एक्सचेंज करने के लिए स्टेम के अंदर मिलता है स्टोमेटा। लेकिन जोड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ वुडी पेड़ जंगलों वाले जो पेड़ होंगे हैं तो उन्होंने अंदर मिलने ने लेंटिसेल्स। तो तुम्हें एक नंबर में एमसीक्यू में बोर्ड पूछ सकती है, बताओ भाई सॉफ्ट वाले में कहाँ गैसेस एक्सचेंज होती, कैसे सांस लेते हैं वो, तो आपने बताना कि उनके अंदर होता है स्टोमेटा। और हार्ड वाले के अंदर क्या होता है? अपनी पेंसिल पेन के साथ लिखो ऊपर लाइन, राइट डाउन लाइन जल्दी, राइट डाउन लाइन, ऊपर बस लिख लो एक वर्ड स्टोमेटा के लिए, नहीं सॉफ्ट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए स्टोमेटा, हार्ड वुडी के लिए क्या है लेंटिसेल्स, मोटे मोटे बड़े बड़े पेजों के लिए, पेड़ों के लिए एस फॉर सॉफ्ट, एस फॉर स्टोमेटा। किसको समझ लगा ये टॉपिक? इजी, वेरी इजी। ये तुमने पेपर में पता क्या पढ़ना, तुमने सुनो, जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा तुमने बस ये लाइन पढ़ जानी, भाई सॉफ्ट वालों के लिए स्टोमेटा एक्सचेंज करता है गैसेस और हार्ड वालों के लिए कौन करता है लेंटिसेल्स। और कुछ पढ़ने की जरूरत, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तभी बोला था मार्कर, हाइलाइटर, रेड पेन, ग्रीन पेन यूज करो, तुसी इन्हें नकम्मे है। कल जिसके पास ग्रीन पेन नहीं हुआ उसके चांटे लगेंगे मुंह पे। ग्रीन पेन में सारे थे चेक करने का ज्योमेट्री बॉक्स, हर बच्चा कल से ग्रीन पेन लेके आएगा। रेस्पिरेशन इन लीव्स बचपन से पढ़ रहे हैं। लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटा, उसमें भी स्टोमेटा। Gases exchange play by the process of diffusion. By the process of diffusion. Respiration in leaves occurs during the daytime as well as the night. On other hand, the photosynthesis occur only during the daytime. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते पौधे दिन ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, रात ਨੂੰ भी ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ, पर पौधे खाना सिर्फ दिन ही खाते। मतलब रेस्पिरेशन डे टाइम भी होगी और नाइट टाइम भी होगी। पर कहते पौधों में फोटोसिंथेसिस खाना सुबह बनाते हैं, बस वो मम्मियां थक जाती होनी वाली सुबह खाना बनाते हैं पौधे। फोटोसिंथेसिस अक्कर ड्यूरिंग डे टाइम। So during daytime when photosynthesis occur, oxygen is produced. The leaves uses some of this oxygen for respiration and the rest of oxygen diffuses out into the air. Again during the time, carbon dioxide produced by respiration is used up in the photosynthesis by the leaves. Even more carbon dioxide from air is taken out. So net exchange in the leaves during daytime is oxygen diffuses carbon dioxide बाहर। इधर देखो कितनी चीज है, वेरी गुड। पौधे क्या करते हैं?
ऑक्सीजन जब लेते हैं, ये तुम क्या पढ़ रहे हो, रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन ली, उन्होंने रिस्पायर किया, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे किस लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए। जो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पौधे फिर दोबारा किस लिए यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना अच्छा एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन जी जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जी आ रहे हैं, पर फिर वही वाली कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज हो रही है, खाना बनाने में। रात को क्या नहीं करते, क्यों नहीं करते, उसका भी आगे पढ़ाना है। रात को क्यों रिलीज करते हैं, उसका भी पढ़ाना मैंने, देखो आएगा क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट देखो जरा, एट नाइट टाइम, अगले पेज पे ही है आपके क्वेश्चन का आंसर। एट नाइट टाइम व्हेन नो फोटोसिंथेसिस अकर, अब रात को तो खाना बनना ही नहीं है, सनलाइट ही नहीं होनी, खाना ही नहीं बन सकता, इनको नाइट क्रेव hence नहीं होती। no oxygen is produced, hence no oxygen is produced. Oxygen from the air diffuses into the leaves to carry out respiration and carbon dioxide produced by the respiration is diffused out. आपके क्वेश्चन का आंसर, रात को कोई खाना बनना नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रेस्पायर तो वो करना ही है ना उन्होंने। जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रात को निकलेगी ना। और कई लोग इन्हें बेवकूफ अनपढ़ होंगे, कहते रात में भूत होंगे या भूत बात नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होंगी है और वो इनहेल करनी साड़ी बॉडी लिए सही नहीं होंगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड रात को क्यों निकलती, उसके क्वेश्चन का आंसर क्यों निकलती है, सनलाइट